अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। आज हम स्टार्ट करते हैं 8 क्लास का जो सिलेबस है एसटीपी सिंध टेक्स्ट बुक के अंदर चैप्टर नंबर 2 है। तमाम इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। 9th क्लास और मैट्रिक का जो न्यू बुक है उसमें भी है ये चैप्टर। मैट्रिक में हेरिडिटी है, 9th में सेल डिवीजन है। ये रिलेटेड मिलाकर के यानी 8 क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। अब इसके अंदर देखिए हेरिडिटी इन ऑर्गेनिजम्स। हेरिडिटी इन ऑर्गेनिजम्स, हेरिडिटी का क्या कॉन्सेप्ट है? अब हेरिडिटी से पहले एक टर्म जाने आप, जेनेटिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक्स? जेनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। यानी एक ब्रांच है बायोलॉजी की, जेनेटिक्स, जिसमें हम हेरिडिटी के बारे में मुताला करते हैं। देखिए हेरिडिटी क्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है हेरिडिटी क्या है और वेरिएशन क्या है। ये टर्म्स आपको यानी न्यू टर्म्स है। वेरिएशन देखें, एक हेरिडिटी एक वेरिएशन। अब जेनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं। हेरिडिटी क्या है? वो कैरेक्टर्स, वो खासियतें, वो इलामतें जो जानदार की एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक शिफ्ट होती हैं। जैसे हमने यानी पेरेंट्स से, माँ बाप से कुछ कैरेक्टर्स लिए, उनने अपने यानी माँ बाप से, उनने अपने माँ बाप से। तो इसी तरीके से जो यानी एक सिस्टम जो है चलता हुआ आ रहा है कैरेक्टर्स का, तो ये जो है यानी कैरेक्टर्स जो है शिफ्ट हो रहे हैं यानी पेरेंट्स से डॉटर के अंदर, औलाद के अंदर, ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो इसी तरीके से हम कहते हैं दैट्स द हेरिडिटी। अब हेरिडिटी की स्टडी को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। हेरिडिटी की स्टडी को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। एक याद रखना है यहाँ पे एक ग्रेगर जॉन मेंडल्स, ग्रेगर जॉन मेंडल्स, जॉन मेंडल एक साइंटिस्ट है जो हेरिडिटी का फादर है। हेरिडिटी का फादर कहेंगे या आप जेनेटिक्स का फादर कहेंगे। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल यानी एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने यानी हेरिडिटी पे सबसे पहले काम किया था। हेरिडिटी पे यानी काम किया, इसका कॉन्सेप्ट दिया था, यानी जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट दिया। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? ग्रेगर जॉन मेंडल। सिंपल आप मेंडल के नाम से याद रखें, मेंडल, जॉन मेंडल। अब हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी को आप इनहेरिटेंस भी कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस मींस हेरिडिटी, द कैरेक्टर्स व्हिच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक यानी शिफ्ट हो रहे कैरेक्टर्स, उनको हम क्या कहेंगे? हेरिडिटी कहेंगे। अब यहाँ पे देखें हेरिडिटी। अब ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ये कैरेक्टर्स जो है किसके जरिए शिफ्ट होते हैं? कोई चीज होगी जो यानी उनको कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक शिफ्ट करेगी। वो आइए क्या है, ये स्ट्रक्चर आप समझें। ये जो है सेल का स्ट्रक्चर है। मैंने आपको पहले बताया सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइफ यानी कैरेक्टर्स। अब सेल के अंदर क्या है ये देखिए आप, न्यूक्लियस है सेंट्रल पार्ट। ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर आप ये देख रहे हैं जिसको हम हेरिडिटी मटेरियल कहते हैं। हेरिडिटी मटेरियल जो है ये किसके अंदर मौजूद होता है? न्यूक्लियस के अंदर। हमारे यानी जो कैरेक्टर्स हैं जो पेरेंट्स से शिफ्ट हुए, ये कहां पर मौजूद होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। हम कहेंगे हेरिडिटी कैरेक्टर्स आर फाउंड इन न्यूक्लियस, मरकज के अंदर है यहां पर। अब हेरिडिटी मटेरियल्स जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स, जो यानी यहां से निकाल के यहां पे एक क्रोमोसोम को शो किया है। अब इंसान के अंदर 23 पेयर्स हैं, टोटल आप 46 कहेंगे क्रोमोसोम्स ह्यूमन के अंदर। इसी तरीके से ये एक क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर्स। क्रोमोसोम क्या है? हेरिडिटी मटेरियल कहलाता है। क्यों? आपके जो वालिदैन से औलाद के अंदर कैरेक्टर शिफ्ट हो रहे हैं, ये किसके जरिए हो रहे हैं? ये क्रोमोसोम्स के जरिए। हम कहेंगे क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम इज ए कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्रोमोसोम इज ए कैरियर ऑफ हेरिडिटी मटेरियल। कैरियर है जो यानी पेरेंट्स से आगे शिफ्ट कर रहा है। अब ये देखें ये क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम से निकला डीएनए। ये क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है? डीएनए मौजूद है। डीएनए के अंदर आपको जीन्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? जीन। जीन को हम क्या कहते हैं? जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ
यूनिट ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी या हम कहते हैं इनहेरिटेंस। एक ही बात है, इनहेरिटेंस का बेसिक यूनिट कौन सा है? जीन है, या हम कहते हैं हेरिडिटी का जीन है। जीन कहां पर मौजूद है? जीन आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये डीएनए का है स्ट्रक्चर, डीएनए डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड का। ये डीएनए कहां पर मौजूद है? ये न्यूक्लियस के अंदर निकला, यानी क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम्स कहां पर मौजूद है? न्यूक्लियस के। तो ऑलरेडी हम बेसिक यही कॉन्सेप्ट कहेंगे कि हमारे हेरिडिटी कैरेक्टर्स जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। अब ये कैरेक्टर ये कब शिफ्ट होते हैं? जब सेल डिवाइड होता है। सेल क्या है? डिवाइड होता है। अब उस वक्त ये देखिए सेल डिवाइड होता है तो ये क्रोमोसोम्स आ रहे हैं। कैसे? अब देखें, ये हमारे पास जो है जीन क्या है? जीन हम कहेंगे एक सेगमेंट है किसका? डीएनए का, एक पीस है, एक पार्ट है। जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अब जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो जीन किसके अंदर? जीन के अंदर मौजूद है। अब देखिए जीन क्या है? जीन हम कहेंगे राज जो होते हैं, छुपे हुए राज, सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है जो यही जीन के अंदर स्टोर होती है। जैसे मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड के अंदर इंफॉर्मेशन है, इसी तरह अब ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ये यही किसके जरिए ट्रांसफर हो रही है? ये ट्रांसफर हो रही है क्रोमोसोम्स के जरिए। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है? जीन मौजूद है जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी स्टोर कर रहे हैं। तो अब इस तरीके से ये क्या है? सेल डिवीजन है। ये हमारे पास क्या है? पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल आप समझते हैं जो यानी डिवाइड होने वाला है, जैसे माँ बाप औलाद पैदा करते हैं इसी तरीके से ये पेरेंट सेल है, ये डिवाइड होता है। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट है असल में। सेल डिवीजन जब यानी सेल डिवाइड होता है, आप देखिए द मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यू सेल्स टेक प्लेस बाय प्रोसेस नोन एज सेल डिवीजन। ऐसा प्रोसेस जिसमें पेरेंट सेल यानी मल्टीप्लाई हो जाए 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से जो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है, न्यू सेल्स जिसमें बन रहे हैं, किस प्रोसेस के जरिए? सेल डिवीजन के प्रोसेस। अब ये क्या हुआ है? ये सेल डिवाइड हुआ है। देखिए सेल डिवीजन हुआ। अब सेल डिवीजन जो है मजीद डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं यहाँ पर। सेल डिवीजन एक तो माइटोसिस है, एक मियोसिस है। एक क्या है? माइटोसिस, एक मियोसिस है। पहले आप जहन नशीन करें, ये जो प्रोसेस जो है मियोसिस देखें, और इसको आप लिखेंगे यहाँ से गलती से आ गया माइटोसिस, लेकिन इसको आप करेंगे यहाँ पर ये मियोसिस है। ये देखो आप, ये जो है मियोसिस, इसको आप लिखेंगे मियोसिस, ये हमारे पास है माइटोसिस। देखो अब ये दो प्रोसेस है डिफरेंट। पहले जहन नशीन कर ले, मियोसिस जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है, जैसे टेस्टिस हैं और ओवरीज हैं। टेस्टिस मेल के अंदर, ओवरीज, इनको हम मिला के सिंपल कहते हैं गोनेड्स कहते हैं, इनके अंदर गोनेड्स में। अब मियोसिस जो है टेक प्लेस व्हेन सेक्स सेल्स आर डिवाइडेड। सेक्स सेल डिवाइड होते हैं और गेमेट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? गेमेट्स बनते हैं और फॉर्म ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन प्रोसेस के वक्त गेमेट्स बनते हैं। गेमेट्स हमारे पास जो हैं मेल गेमेट स्पर्म और फीमेल गेमेट ओवम। ये हमारे पास गेमेट है, जिसको गेमेट को हम कहेंगे सेक्स सेल कहते हैं, यानी गेमेट एक स्पर्म हो गया, एक ओवम। इस तरीके से माइटोसिस जो है इन व्हिच बॉडी सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ, रिपेयर, डेवलपमेंट, इसके लिए ये जो है हमारे लिए नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर माइटोसिस प्रोसेस होता है। ये दो यानी सिंपल बेसिक सेल डिवीजन के टाइप्स हैं। ओके, थैंक यू, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर